नमस्कार साथियों। बात करने वाले हम मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी पर भक्ति काल पर आज हम शुरू करने वाले हैं। ये हमारा भक्ति काल का वीडियो नंबर 1 रहेगा। जी हाँ, भक्ति काल का वीडियो नंबर 1 है। चलिए, इसके पहले हम आदिकाल को पूरा कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति काल। निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कथन है। देखिए, इस पूरी सीरीज़ का हमारा यही उद्देश्य है कि सारे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हम सब आपके सामने रखें, ताकि आपको एक ही जगह पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास आपको मिले और परीक्षाओं में आपको सफलता मिले। चलिए बात करते हैं। भक्ति के आदि आचार्य रामानुज का जन्म कांचीपुरम के पास हुआ, जहाँ उनकी भेंट कांचीपुरम से हुई, जो उनके शूद्र गुरु बने। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि भक्ति के जो आदि आचार्य का क्या नाम है, वो है रामानुज। रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि रामानुज का ब्रह्म विशेषण से युक्त विशिष्ट है, इसलिए उनका दर्शन विशिष्ट अद्वैत कहलाया। देखिए, विशिष्ट अद्वैतवाद वगैरह ये सब जो हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, इन सब की बात यहाँ पर होगी। और उसे किसने प्रारंभ किया, यह यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया, हिंदी को प्रचार का माध्यम बनाया। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इन्होंने अद्वैतवाद को माया रहित मानकर शुद्ध ब्रह्म का प्रतिपादन किया। प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक की बात करते हैं। देखिए, वो शॉर्ट वे में यहाँ पर बता रखा है कि अद्वैतवाद का मतलब होता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, और ब्रह्म और जगत में कोई भेद नहीं है। यह बात कही थी शंकराचार्य ने। द्वैतवाद यानी ब्रह्म संप्रदाय, इसका मतलब होता है कि जीव ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म स्वतंत्र है और जीव परतंत्र। यह बात कही थी मध्वाचार्य जी ने। द्वैतवाद यानी हंस संप्रदाय, इसी का नाम है सनकादि संप्रदाय। यहाँ पर ये कहते हैं कि ब्रह्म जीव से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। इसे भेदाभेदवाद भी कहते हैं, और इसके प्रवर्तक थे निम्बार्क जी। शुद्धाद्वैतवाद यानी ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, माया ईश्वर के अधीन है, जीव अविद्या के कारण क्लेश पाता है, आनंद और दुख दोनों पाने का अधिकारी है जीव जो भी है वह, और ईश्वर और जीव में स्पष्ट भेद है, जीव यानी हम सब। तो इस कारण से यह कथन माना जाता है वल्लभाचार्य जी का। फिर हम बात करते हैं रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय अद्वैतवाद को माया रहित मानकर शुद्ध ब्रह्म का प्रतिपादन करता है, और इसके प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी। तो ये सब हमें हम ध्यान रखना है कि किसने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया और किस तरह से उन्होंने अपने विचार रखे, और यहाँ पर हमने उसको एक तरह से स्पष्ट भी कर दिया है कि इन सब का क्या अर्थ होता है और वो किस तरह से इसको मानते हैं। चलिए अब संप्रदाय की बात करते हैं। अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। महापुरुषा संप्रदाय ये बनाया था शंकर देव ने। उद्धति संप्रदाय ये बनाया था सहजानंद ने, जिसे हम स्वामी नारायण के नाम से भी जानते हैं। रसिक संप्रदाय ये अग्रदास जी ने बनाया। स्वसुखी संप्रदाय ये रामचरण दास जी ने बनाया। रामावत संप्रदाय ये रामानंद जी ने बनवाया। परब्रह्म संप्रदाय ये दादू दयाल जी। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम। राधा वल्लभी संप्रदाय गोस्वामी हित हरिवंश। महानुभाव संप्रदाय चक्रधर। वारकरी संप्रदाय पुंडरिक। और ध्यान संप्रदाय भगवान बुद्ध की बोधि से इस संप्रदाय का जन्म हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर हमने सभी संप्रदायों के बारे में बात की है कि किस संप्रदाय का उल्लेख या प्रवर्तन जो है वह किस व्यक्ति द्वारा किया गया। चलिए भक्ति काल में हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं भक्ति काल में। देखिए, यहाँ पर अब एक वर्ड आता है, शब्द आता है आलवार। तो आलवार कौन थे? आलवार नम या षटकोप शूद्र थे। शिष्य उन्हें विष्णु का अवतार कहते थे। तो आलवार को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का। आलवार भक्तों में एक महिला भक्त आंदाल थी। ये अनेकों बार प्रश्न परीक्षाओं में बन चुका है। आलवार भक्तों की संख्या 12 थी। संख्या भी पूछी जाती है, आप ध्यान रखिएगा। आलवार भक्तों का द्वारा रचित 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधन नाम से किया गया। इस पुस्तक का जो ग्रंथ का नाम भी अनेक बार परीक्षा में पूछा हुआ है। एक एक बिंदु आपको इम्पोर्टेंट लगेगा आपको। आलवार गीतों का संकलन सर्वप्रथम नाथ मुनि ने 10वीं सदी में किया था, ध्यान रखिएगा।
वेवर, गियर्सन, बर्नले, भंडारकर आदि विद्वानों ने वैष्णव भक्ति को ईसाइयत की देन माना है। यानी ईसाई धर्म की जो देन है वह भक्ति को किसने माना है? वैष्णव भक्ति को वेवर ने, गियर्सन ने, बर्नले ने, भंडारकर ने। शुक्ल जी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो बहुत बार परीक्षा में बना हुआ है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना। श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। यह प्रश्न भी अनेक बार बना हुआ है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति को हिंदू जनता के इस्लामी आक्रमण से पराजित, असहाय एवं निराश मन स्थिति से जोड़ा। हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति सबसे पहले महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं में है। नामदेव 13वीं सदी के थे। वे पहले सगुण उपासक थे, फिर ज्ञानदेव के संपर्क में आकर निर्गुण उपासक हुए। यही कारण है कि इनकी रचनाएं दोनों धाराओं में मिलती है। तो ये नामदेव के बारे में भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। रामानुजाचार्य ने केवल विष्णु या नारायण की भक्ति और ज्ञान पर जोर दिया, जबकि रामानंद ने राम भक्ति का प्रचार किया। तो ये देखिए, विष्णु या नारायण की भक्ति रामानुजाचार्य और राम भक्ति रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य, ये 12 शिष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। रामानंद के 12 शिष्य थे: अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेन, योगानंद और नरहरियानंद। इनका उल्लेख नाभादासकृत भक्तमाल में है और इस किताब से भी अनेक प्रश्न बने हुए हैं भक्तमाल से। रामानंद स्मार्त वैष्णव थे। इन्होंने श्री संप्रदाय के सिद्धांतों को मानते हुए भी वर्णाश्रम बंधन समाप्त किया। कबीर रामानंद के शिष्य रूप में विख्यात हुए, किंतु उनके राम रामानंद के राम नहीं है। यानी जो दशरथ पुत्र जो राम है वह इनके राम नहीं है कबीर के राम जो है वह निर्गुण है। ये आप ध्यान रखिएगा, कबीर के राम जो है वह निर्गुण है। कबीर ने निर्गुण भक्ति की है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, शेख तकी संत को भी कबीर का गुरु माना जाता है। ये संत थे शेख तकी, इनको भी कबीर का गुरु मानते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा, जिसमें खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज तथा पूर्वी का मिश्रण है। ये भाषाओं के नाम भी अनेक बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सत्यवती कथा के रचयिता ईश्वर दास हैं, जो कि सगुण उपासक भक्त थे। इन पर सूफी मत का आरोपण संभव नहीं हुआ। इस कारण आचार्य शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल की किसी भी शाखा में स्थान नहीं दिया। ध्यान रखिएगा, स्थान नहीं दिया। गणपतिकृत माधवानल काम कंदला में सिर्फ दोहों का प्रयोग हुआ है। जायसी की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 रचनाएं उपलब्ध है जायसी की: अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। अखरावट में क्या है? अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है और पद्मावत की रचना 1540 में की गई और यह दोहा चौपाई की मसनवी शैली में है। ध्यान रखिएगा। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है। रत्नसेन मन का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राघव चेतन शैतान का, सिंहल द्वीप हृदय का, खिलजी माया का, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। पद्मावत की कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ साथ लोकोत्तर अर्थ की भूमि पर भी चलती है, अतः पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। मतलब दोनों ही तरफ से इसकी जो कथा है वह एक तरफ तो लौकिक चलती है, दूसरी तरफ वो लोकोत्तर बातें भी करती है, यानी कि उसके साथ आध्यात्मिकता भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। इसी कारण से यह ग्रंथ जो है वो प्रसिद्ध हुआ। 1540 में लिखा गया पद्मावत। अष्टछाप के कवि नंददास द्वारा रचित रूप मंजरी प्रेमाख्यानक परंपरा का काव्य है। इसमें रूप मंजरी, विवाहिता और कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है। इंपॉर्टेंट बात है। चित्रावली 1613, इसका सन ध्यान रखिएगा, और रचिता है उस्मान ने अपनी रचना का उद्देश्य अमर होना बताया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उस्मान ने अन्य कवियों को चित्रावली से बढ़कर चित्र प्रेम कथा लिखने की चुनौती दी। क्या कहते हैं वो कि जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। पुहकर कृत रस रतन में राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। जान कवि ने सर्वाधिक संख्या में प्रेम आख्यानकों की रचना की। इन्होंने 78 ग्रंथ लिखे, जिसमें से 29 प्रेम आख्यानक है। ध्यान रखिएगा,
जान कवि ने कुल मिलाकर कितने ग्रंथ लिखे? वो लिखे थे 78। इतने ग्रंथ उन्होंने लिखे थे जान कवि ने। चलिए आगे बात करते हैं हम। हाँ, सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में बरवे छंद का प्रयोग किया। मसनवी शैली क्या होती है? देखिए, दोहा और चौपाई साथ साथ चलते हैं, यानी दोनों छंद साथ साथ चलते हैं, क्रमबद्धता होती है, परंतु सर्गबद्धता का अभाव होता है, उसे हम कहते हैं मसनवी शैली। अब हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण राम भक्ति शाखा की। राम भक्ति शाखा में क्या बातें हैं वो हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राम भक्ति शाखा। महाभारत के अरण्य पर्वों में राम कथा का वर्णन है। राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार संतों की वाणी से प्रस्फुटित हुई। आलवार संतों में से एक काटकोप माने जाते हैं, जो राम की पादुका के अवतार माने गए हैं। सातवें आलवार संत केरल के चेरीवंशी राजा कुलशेखर अनंत राम भक्त थे। हिंदी क्षेत्र में राम भक्ति का संबंध रामानंद से है। रामानंद के 2 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। अब देखिए, इम्पोर्टेंट है रामानंद की रचनाएं। योग चिंतामणि, वैष्णव मताब्ज भास्कर, रामार्चन पद्धति जो कि संस्कृत में है, हनुमान जी की आरती, ये सब रामानंद जी की रचनाएं हैं। पृथ्वीराज रासो में रामावतार संबंधी 38 छंद है। कितने हैं? 38। ईश्वरदास कृत, भरत मिलाप और अंगद पैज को तुलसीदास के रामचरित मानस के अपूर्व आभास के रूप में देखते हैं। तुलसी से पूर्व रामकथा संबंधी जैन मुनियों की रचनाएं। देखिए, ध्यान रखिएगा, तुलसीदास जी से भी पहले नंबर 1 है मुनि लावणीकृत रावण मंदोदरी संवाद, और नंबर 2 है ब्रह्मजीन दास कृत रामचरित या रामरास तथा हनुमंत रास। तुलसी रामानंद के शिष्य नरहरियानंद के शिष्य थे। वेणी माधव दास कृत मूल गोसाई चरित तथा रघुवर दास कृत तुलसी चरित में तुलसी के जीवन व्रत का उल्लेख मिलता है। उनके अनुसार तुलसी का जन्म 1497 में हुआ था। 1497। शिव सिंह सरोज ने तुलसीदास का जन्म 1526 माना है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ। तुलसी की मृत्यु संवत 1680 अर्थात 1623 में हुई। संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। अब देखिए, इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम कि तुलसीदास जी के 12 प्रामाणिक ग्रंथ हैं। वैराग्य संदीपनी, रामलला नछू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली जिसे हम कविता रामायण भी कहते हैं, विनय पत्रिका और रामचरित मानस। तो इस तरह से तुलसीदास जी के जो 12 ही ग्रंथ हैं ये हमें याद रखने हैं कि कौन कौन से ग्रंथ हैं। ये सब ग्रंथों के नाम जो है वो उनके अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। वैराग्य संदीपनी को तुलसीदास ने अखिल ज्ञान का सार कहा। इम्पोर्टेंट। संवत 1631 करो कथा हरिपद दर सीसा, यह रामचरित मानस का कथन है। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहते हैं। रामचरित मानस के 7 कांड, सातों के सातों आपको क्रम ध्यान रखना है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। उत्तरकांड में ज्ञान और भक्ति का विशद विवेचन किया गया है। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली में मुक्तकों में कथा कही, जिनके दोनों में 7-7 कांड है। कवित रामायण यानी कवितावली में कवित सवैया शैली की रचना है, जिसमें भी 7 कांड है। रामाज्ञा प्रश्नावली में 7 सर्ग है, प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक, प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे। यह रचना मात्र 6 घंटे में की है। दोहावली में तुलसी के समय समय पर लिखे 573 दोहे व 22 सोटे संग्रहित हैं। वैराग्य संदीपनी में 64 दोहे और 2 सोटे और 14 चौपाइयाँ हैं। यह ग्रंथ 4 भागों में है। मंगलाचरण और वस्तु संकेत, संत स्वभाव का वर्णन, संत महिमा वर्णन और शांति वर्णन। तुलसी ने बरवे रामायण की रचना रहीम के बरवे नाई का भेद से प्रभावित होकर की, और आज की अंतिम बिंदी लाइन है, बरवे रामायण 69 बरवे छंदों का छोटा ग्रंथ है। इसमें 7 कांड है और इसमें मंगलाचरण नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इम्पोर्टेंट लगा हो, तो प्लीज़
सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिंदी साहित्य के अभ्यर्थियों तक हमारा जो ये वीडियो है वह ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।